जय श्री सीताराम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय बाबा बैजनाथ। श्री सत्य सनातन धर्म की जय और सनातन धर्म से जुड़े हुए सभी भाई बंधु, श्रावण मास में भगवान शिव की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुनने से आपके घर में दुख, कष्ट, बीमारी, जितने भी प्रकार की बुरी आपदा हैं सबों का सर्वनाश होता है, घर में मंगल होता है। अपने घर में अगर किसी भी प्रकार का कोई अमंगल नज़र आता हो तो उसको दूर करने के लिए भगवान शिव की आराधना अवश्य करें। भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो जिसके भाग्य में नहीं है उसे भी दे देते हैं। उन्हीं के 11वें अवतार में हमारे हनुमान जी हैं, जो हनुमान जी के विषय में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार के जितने भी मुश्किल कार्य हैं उसको आसान कर देते हैं। हमारे भोलेनाथ बड़े ही दयालु हैं, इसलिए इनकी पूजा मनुष्य तो क्या, देवता तो क्या, दानव भी इनकी पूजा करते हैं और इनको प्रसन्न करके वरदान लेते हैं। जब ये वरदान देते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि किसको क्या देना है नहीं देना है। वह राक्षस को भी ऐसे ऐसे वरदान दे दिए हैं जिससे कि देवताओं को संकट हो गया, लेकिन वह देने के समय कुछ सोचते नहीं है, इतने भोले भाले हैं। अतः उनका जय जयकार करते हुए इस कथा को अवश्य श्रवण करें। जय श्री सीताराम, जय हर हर महादेव। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, गिरजा की सुंदरता का क्या कहना। उनके सौंदर्य को देखकर चंद्रमा भी लजा जाता था। गिरजा की आंखें देखकर हिरन बड़े खुश होते थे। उनकी वाणी सुनकर कोकिलादिक ने अपनी आवाज़ के अहंकार का त्याग कर दिया। ऐसा जान पड़ता था जैसे कि ब्रह्मा जी ने अपनी समस्त कला गिरजा के स्वरूप में डाल दी हो। जब लक्ष्मी को भगवान विष्णु जी ने समुद्र में से निकाला था, उनकी उपमा भी गिरजा को देते हुए लज्जा अनुभव होती थी। तीनों लोक में गिरजा के समान कोई कन्या सुंदर नहीं थी। गिरजा के सौंदर्य के लिए लक्ष्मी, रत्ती तथा भगवान विष्णु जी का मोहन रूप नीचे है। उनके सौंदर्य के साथ किसी की भी तुलना नहीं हो सकती। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक दिन तुम राजा हिमाचल के महल पहुँचे। वह सब शिव लीला थी एवं तुम सदा शिव जी महाराज के प्रेरणा से ही वहाँ गए थे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर महाराज हिमाचल ने यथा योग्य तुम्हारा आदर सत्कार किया। फिर राजा हिमाचल अपने कन्या को तुम्हारे पास लाए तथा उसको तुम्हारे चरणों में डाल दिया। उससे भी तुम्हारे चरणों में प्रणाम कराया। स्वयं भी नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में प्रणाम करके कहने लगे, हे ऋषिराज, आप तीनों काल अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान का हाल जानने वाले हैं। कृपा कर मेरी कन्या की रेखा देखकर बतलाइए, इसका पति कैसा होगा। महाराज हिमाचल के ऐसा कहने पर तुमने गिरजा का हाथ देखा तथा कहने लगे, राधेश्वर, तुम्हारी कन्या की भाग्य रेखा अति उत्तम है। इसका पति योगी, नग्न रहने वाला, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिताहीन, अभिमान रहित और अपवित्र होगा। सदा साधु वेश धारण किए रहेगा। तुम्हारी बात सुनकर हिमाचल तथा उसकी पत्नी मेनका दुखी हो गए, लेकिन गिरजा ने तुम्हारी यह बात सुनकर विचार किया, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं होती। यह लक्षण तो भगवान श्री रुद्र के ही हैं। यह सुनकर वह आनंदित हो गई। महाराज हिमाचल ने तुमसे कहा, ऋषिवर, इसके लिए अब क्या उपाय हो सकता है। इस पर तुमने उत्तर दिया, हे राजन, जो इस कन्या की रेखा कहती है वह सब कुछ होकर ही रहेगा, लेकिन यह लक्षण सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री शिव में ही मिलते हैं। वह श्री रुद्र में जो अशुभ लक्षण है वह भी शुभ ही कहे जाते हैं। अतः तुम अपनी पुत्री का विवाह भगवान रुद्र के साथ ही करो, लेकिन इसमें एक कठिनाई है। भगवान रुद्र माता पार्वती पर खुश किस प्रकार होंगी, इसके लिए पार्वती देवी तप द्वारा उन्हें खुश करे। इतना कहकर वह वहाँ से विदा हो गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान शिव की लीला बड़ी अद्भुत है। उसके अधीन तीनों लोक है, इसलिए तुमको भी चाहिए जब शंकर आदि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। शंका आदि को त्याग कर उनसे प्रेम करो। कई लोग कहते हैं गिरजा का विवाह स्वयंवर की प्रथा के अनुसार हुआ था, किंतु ऐसा कहना गलत है। कुछ लोगों का कथन है कि सदा शिव जी नग्न रूप में भिखारी के वेश में बैल पर सवार होकर गिरजा से विवाह करने के लिए
हिमाचल के द्वार पर आए थे। उस समय शुक्र तथा शनिदेव भी गुप्त रूप से उनके साथ थे। इस प्रकार उन्होंने सर्वप्रथम महाराज हिमाचल का अहंकार नष्ट किया। उसके बाद कृपा कर बारात लेकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि उसके बाद कृपा कर बारात लेकर विवाह करने के लिए आए। आचार्य कहते हैं कि गिरजा की तपस्या से खुश होकर भगवान सदाशिव जी ब्याहने के लिए आए तथा उन्होंने नाना प्रकार की लीलाएं की तथा अनेक तरह के चरित्र दिखाए। इस प्रकार जैसा किसी का विचार होता है, जैसा कोई भगवान सदाशिव जी महाराज से स्नेह करता है, उसको वैसे ही उनको भगवान दिखाई देते हैं। ऐसी बातों में शंका एवं संदेह करना उचित नहीं है। सबसे पहले मैं शिव जी के स्वयंवर एवं विवाह का वर्णन करूंगा। अब तनिक ध्यान पूर्वक सुनो। जब गिरजा युवावस्था को प्राप्त हुई तो एक दिन मेनका ने महाराज हिमाचल के पास जाकर कहा, हे प्राणनाथ, हमारी पुत्री अब युवावस्था को प्राप्त हो गई है, अतः किसी सुंदर स्वस्थ एवं गुणवान युवक को ढूंढिए तथा उसके साथ उसका विवाह कीजिए। जैसी वह रूपवती और गुणवती है, वैसे ही इसके लिए योग्य वर तलाश करना चाहिए। इस पर महाराज हिमाचल ने उत्तर दिया, है प्रिय देवर्षि नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं होते, क्योंकि उनका नाम है नारद, जिनकी बातें कभी रद्द नहीं होगी। यदि तुमको अपनी प्यारी पुत्री से प्रेम है तो उसे भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप करने को कहो। जब भगवान श्री रुद्र हमसे इससे विवाह करना स्वीकार कर लेंगे तो उनके अशुभ लक्षण भी शुभ हो जाएंगे। महाराज हिमाचल की यह बात सुनकर मेनका खुश हो गई, लेकिन श्री सदाशिव जी महाराज के योगी, नग्न रहने वाले, निर्गुण, काम वासना रहित, माता पिता से हीन और पवित्र व साधु वेशधारी होने के संबंध में विचार कर उसकी आंखों से अश्रुधारा वह निकली, मुख से बात न निकल सकी। मेनका की यह दशा देखकर श्री गिरिजा ने माता के मन की बात समझकर उनको धैर्य देते हुए कहा, माता जी, मैंने आज रात्रि के चौथे पहर में एक विचित्र स्वप्न देखा है। इस स्वप्न में एक तेजस्वी ब्राह्मण के दर्शन हुए थे। उसने खुश होकर दया दिखाते हुए मुझसे कहा, तो भगवान रुद्र की प्राप्ति के लिए तप कर। मेनका ने उसी समय पार्वती के स्वप्न के संबंध में उसके पिता राजा हिमाचल को बतलाया। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, माता महालक्ष्मी की जय, श्री शिव महापुराण की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषध श्रुत अजिर विहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ यव संकट भारी। जय श्री सीताराम, श्री सत्य सनातन धर्म की जय। बाबा बैजनाथ हम आयल छी भिखरिया, अहाँ के दुआरिया ना, हम गंगा जल भर लायब, बाबा अहाँ के चढ़ायब, अब ता फेर दियो, बाबा अब ता फेर दियो, गरीब पर नजरिया, अहाँ के दुआरिया ना। जय शिव शंकर भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ।